जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमने एक टॉपिक ख़त्म कर लिया। एक क्या, वैसे तो दो ख़त्म कर लिया। एक था डिटर्मिनेंट और दूसरा था मैट्रिसेस। इन टॉपिक्स का रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे और अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको दो चीज़ें हमेशा जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। पहली बात तो डिफरेंशिएशन की, और दूसरा इंटीग्रेशन। इसका इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन को, नॉर्मल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना हो तो हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर रिवर्स करना हो डिफरेंशियल इक्वेशन को का सॉल्यूशन निकालना हो या उसको नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करना हो। नॉर्मल इक्वेशन को कभी कभार ये भी बोल देते हैं ऑर्डिनरी इक्वेशन, साधारण समीकरण। उसमें बदलना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इंटीग्रेशन का। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आपको बेसिक फार्मूले क्लियर होने चाहिए। ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन टर्म होंगे। एक तो डेरिवेटिव प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। ये तीन टर्म होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल भी यहां पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तीन टर्म होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो हमारे सिलेबस में है वो दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन कौन सी? एक तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जब हम ये लिखते हैं डी। यहां पर ये तब बनेगी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं? ये जो y है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका वैल्यू क्या हो, चेंज हो। और x होता है, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनती है व्हेन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट। जैसे जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, अगर ये लिखा है तो यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और x का जैसे जैसे मान बदलेगा y का मान बदलता जाएगा। तो y को हम x के रूप में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? dy/dx। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। d/dx को वो किस पर ऑपरेट कर रहा? y पर। लेकिन जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो बनती है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है।
इसका क्या मतलब है कि पार्स एक्स का वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि वाई केवल एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, वाई एक्स के अलावा भी कोई वो है वेरिएबल जिस पर वो डिपेंड कर रहा। तो सपोज मैं वाई को लिखता हूँ एक्स स्क्वायर टी प्लस टी स्क्वायर प्लस एक्स टी स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर वाई क्या है, दो लोगों का फंक्शन है, एक एक्स का और एक टी का। तो इसमें क्या करते हैं, इसका ये मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, तो यहां पर दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे। दूसरा क्या, अगर तीसरा भी हुआ चौथा भी हुआ सबको कांस्टेंट मानेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं खाली उसको देखेंगे बस, बाकी सब हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो किए जाएंगे। इसी तरह जब डेल वाई बाई डेल टी निकालेंगे तो इसका मतलब कि हम y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो t के अलावा जितने भी बाकी वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट, वो सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट हमारे लिए। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें दो टर्म आपको याद रखना है। वो क्या याद रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के पहले हमें दो टर्म आपको बताने होंगे, वो टर्म आपको बार बार रिपीट होंगे। पहला है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों वर्ड ऑर्डर और डिग्री ये दोनों जगह लागू होंगे, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी और पार्शियल में भी। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी में ही पढ़ेंगे अभी शुरुआत में, फिर हम पार्शियल में जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ ना दिया जाए तो आप ये मानेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात चल रही है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो जान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है द मैक्सिमम डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव। जैसे इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, कितनी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, तो जितनी मैक्सिमम बार डेरिवेशन किया गया हो, वो डेरिवेटिव लिया गया हो, डिफरेंशिएशन किया गया हो, वो क्या होगा उसका ऑर्डर। एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। ये लिखा है y का मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 1 बार, केवल एक ही डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। ये तो उसकी पावर है ना, डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमम एक ही बार हो रखा है ना। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी इस इक्वेशन का, 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव या हाईएस्ट डेरिवेटिव, कुछ भी कहिए। ठीक, वो उसका क्या बताएगा, ऑर्डर। और डिग्री क्या बताएगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ऑर्डर बताएगा। अब उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी, की पावर, वो क्या बताएगी, डिग्री। लेकिन यहां पर शर्त है कि जब हम हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखेंगे तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इक्वेशन
must be free from radical sign and fraction। ना तो वहां पर कोई रेडिकल साइन होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो इस मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1। तो इसकी आर्डर तो 2 है लेकिन डिग्री इसका क्या है इस इक्वेशन का, 1। यहां पर देखिए, यहां पर आर्डर तो 1 है लेकिन इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर वो क्या है, 2। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 2, तो जो मैक्सिमम लेंगे वो लेंगे। तो यहाँ पर भी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है वो बताएगा आर्डर, और उस मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो क्या बताएगी, डिग्री। लेकिन उस पावर को निकालते समय ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन में कोई भी फ्रैक्शन और रेडिकल साइन ना हो। ठीक। अब चलिए जरा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। जैसे ये लिखा है d² / dx² की पावर 3/2 प्लस dy/dx² प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसमें पूछा जाए आर्डर, तो आर्डर क्या बताएंगे, आर्डर ये बताएंगे कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो क्या है, y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, 2 बार, तो आर्डर तो हो गया 2। लेकिन डिग्री, डिग्री में क्या करेंगे, डिग्री में एक करेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आ रहा तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को आपको हटाना है। तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे d²y/dx² की पावर 3/2, बाकी को इधर ले आइए, dy/dx² प्लस 2y। ये 2 कब हटेगा, जब हम दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो d²y/dx² की पावर 3 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का बन जाएगा ये प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2y, और इस पूरे का। अब यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, और फ्रैक्शन नहीं है तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ये याद रखिएगा कि डिग्री और पावर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, ना तो निगेटिव होगा ना फ्रैक्शन में आएगा। ठीक। एक चीज आपको और बता दें जो कि आगे आपके काम आएगा, नंबर ऑफ आर्डर क्या बताता है, जो आर्डर की वैल्यू होती है वो क्या बताती है, वो ये बताती है नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन इक्वेशंस, कांस्टेंट्स इन इक्वेशन। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा आएगा, a फंक्शन ऑफ x प्लस b फंक्शन ऑफ x, या कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ x भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। मतलब जितना इसका आर्डर होगा उसमें कांस्टेंट उतने ही होंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। ये इसका महत्व है, इंपॉर्टेंस है आर्डर का। डिग्री से हम डिसाइड नहीं करते, हमेशा किससे डिसाइड करेंगे, आर्डर से। जितना आर्डर होगा उतने ही आपके कांस्टेंट रहेंगे इक्वेशन में या सॉल्यूशन में। ठीक है। और अगर कांस्टेंट जितने हैं तो आपको ये जानना है कि उतने आर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है। तो आर्डर क्या बताता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में को जब सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी या जो सोल्यूशन आएगा उसमें कितने कांस्टेंट होंगे, ये इसका क्या बताता है, आर्डर बताता है। ठीक। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। ठीक। तो बनाते कैसे हैं,
तो सीधी सी बात यह है, ऑर्डिनरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके बाय डिफरेंशिएटिंग द ordinary equation and eliminating the arbitrary constant। जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, जनरल कांस्टेंट, उनको क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। मैंने बता दिया है कि जितने कांस्टेंट होंगे उतने ही आर्डर का आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर उतने आर्डर तक आप नहीं पहुंचे, इसका मतलब कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं HK दास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉलो कर रहा हूँ, एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। NP बाली भी आप फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी किसी भी ऑथर की आप फॉलो कर सकते हैं। तरीका एक ही है। क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं, एक्सरसाइज में दिए गए हैं, मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल सॉल्व करने का। एग्जाम्पल अगर आपके कमांड में है तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आते हैं, एक्सरसाइज केवल प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल कोई भी मत छोड़िएगा, एग्जाम्पल को बिना सॉल्व किए मत जाइएगा। ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है। आप किसी भी क्वेश्चन से, आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए एक ही बुक पढ़िएगा। तो मैं HK दास को फॉलो कर रहा हूँ, ये इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, इस वजह से। ठीक है, दूसरा जो है NP बाली भी है, एक बुक चलती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर एक ग्रेवाल करके कोई राइटर हैं, उनकी भी चलती है। ठीक है, तो जिसका भी आपको सुविधा हो, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं और ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। ठीक, ये हमारा ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द फॉलोइंग केसेस, आल्सो राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड। तो y इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर एक कांस्टेंट ये है, तो dy बाई डी एक्स क्या मिला, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा, a। ठीक, अच्छा एक चीज और आपको बताना था, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए आगे बता देंगे। पहली बात तो आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के फार्मूले ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या है, x की पावर n का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो आता है n x की पावर n माइनस वन। ठीक, सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन करूंगा x की पावर n का, यहाँ पर क्या करते हैं, n को मल्टीप्लाई में लाते हैं और फिर n पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देंगे और उसको जो होगा पावर में एक जुड़ा जाएगा, उसको क्या करेंगे, उससे भाग कर देंगे। यहाँ पर क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने ये किया। ए की वैल्यू आपको मिल गई, एक ही कांस्टेंट है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एक। अब ये वाली वैल्यू वहां पर जाकर पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का। ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसमें कभी भी कांस्टेंट टर्म नजर नहीं आएंगे, उसमें
सॉरी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आएंगे। ए बी सी डी एक्स ये सब नजर नहीं आएंगे। या तो उसमें कोई नंबर नजर आएगा, 2 3 4 5 -1 -2 समथिंग, या एक्स और वाई या उनके डेरिवेटिव, इसके अलावा और कोई नजर नहीं आएगा। अगर नजर आ रहा है इसका मतलब समझ जाइए कि अभी आपको सॉल्व करना और बाकी है, मतलब अभी आप एग्जैक्ट आंसर पर नहीं पहुंचे। ठीक है, चलिए अब इसका अगर आपसे पूछा जाए कि आर्डर क्या है तो क्या बताएंगे? 1। और पूछा जाए कि डिग्री क्या है तो डिग्री क्या है? जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो है, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो डिग्री इसकी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये कितने कांस्टेंट हैं? 2। तो हमें सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी ही बनानी है। तो बिना कुछ सोचे समझे फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। फिर दोबारा कर दीजिए डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यही बचेगा कॉस एक्स का। ठीक, फिर क्या हुआ? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये क्या लिखा है? वाई। ये आपका आंसर है। इसी को थोड़ा सजा कर लिख दीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसकी मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है? 2। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2। इस मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, चीजें समझ में आ रही होंगी। ये तभी समझ में आएंगी जब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आते हैं, बेसिक फार्मूले। खाली बेसिक फार्मूले जानने की जरूरत है बस। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन सी। क्या दिया है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहली बात दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर कितने कांस्टेंट है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3। तो इस इक्वेशन, इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 3। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y बचा तो y का है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 2ax प्लस बी, यही आएगा। ठीक, दोबारा करते हैं। 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा दीजिए। फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया? 2a, यही आया। 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू हमें क्या मिली? y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं एक बार और करता हूँ डिफरेंशिएशन तो मुझे क्या मिलेगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का फार्मूला फिर से लगा दीजिए। तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा?
टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। ठीक। अब थर्ड ऑर्डर का हो गया। ठीक है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, नहीं है, तो फिर आप क्या कर दीजिए इसको, ये आपका आंसर है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थर्ड ऑर्डर आपको मिल गया। लास्ट इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता फिर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते। यहाँ पर तीन मैक्सिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, 3। अब अगर यहाँ पर ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो ऑर्डर तो हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, 3, और उस मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, ठीक। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक्सरसाइज करना हो कर लीजिए। ये दोनों टर्म डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये और ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही टर्म लिखे हैं। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, वाई डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब +3 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, यही आंसर यहाँ पर दिया गया है ये। ठीक, चलिए, ये क्या कह रहा है, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। ऑर्डर 2 हो गया और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1, तो इसका डिग्री क्या हो गया। यहाँ पर देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं बताए दे रहा हूँ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 3/2। y का मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 2 बार, तो ऑर्डर तो हो गया 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री। डिग्री के पहले ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन कब हटेगा, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 3, अब इसकी ये हो जाएगी क्या, डिग्री। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, 2, तो ये हो जाएगी क्या, डिग्री। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2, 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, इसका मतलब कि डिग्री क्या है, वो ऑर्डर क्या है, 2, लेकिन उसकी पावर क्या है डेरिवेटिव की, 3, तो ऑर्डर हुआ 2 और डिग्री हुई 3। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल देना है, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब, सेकंड ऑर्डर का मतलब ये हो, और फर्स्ट डिग्री का मतलब इसकी पावर क्या हो, 1, तो इसके आगे कुछ भी लिख दीजिए, 4y ही लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन। ठीक, फिर क्या कह रहा है, ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री। ये सेकंड ऑर्डर है, इसी को सेकंड डिग्री कर दीजिएगा। फिर क्या कह रहा है, सेकंड ऑर्डर थर्ड डिग्री, ये सेकंड ऑर्डर है, इसी को थर्ड डिग्री क्यूब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, या इसी के एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिए गए हैं क्वेश्चन में। ठीक, आगे बढ़िए, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a इज ए सोल्यूशन। तो हमें क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a
एक्स प्लस 4a² ये दिया गया है। ठीक, तो 2 डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2y dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a, यही आ जाएगा, 2 दूना 4। तो a का मान क्या निकला, y/2 dy/dx। a की वैल्यू वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, y² इज इक्वल टू 4y/2 dy/dx प्लस 4 y/2 dy/dx का मूल्य। तो क्या आया, y² बराबर 2y dy/dx प्लस, ये स्क्वायर करेंगे 4 कैंसिल, y² dy/dx का, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, जब कोई कांस्टेंट नहीं है तो यही हमारा, ठीक, यहाँ पर x था, x का हमसे छूट गया, x यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, इसी को y² को इधर ले आएंगे तो आपको आंसर मिल, या इसी को आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड विद द प्रिमिटिव ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1। कितने कांस्टेंट हैं, 2, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की बनेगी, 2 ऑर्डर, ऑर्डर उसका क्या होगा 2, ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो 2ax प्लस 2by dy/dx इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ax प्लस by dy/dx इज इक्वल टू 0। 2 से हमने भाग कर दिया, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आ जाएगा a प्लस b, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, y d²y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको मिला। अब हमें a और b को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो a और b को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, ये है इक्वेशन 2 और फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन थी यहाँ, क्या कीजिए, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिखिए इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाई x एंड सब्ट्रैक्ट इट बाय 1। यहाँ पर 2x का मल्टीप्लाई करके और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा क्यों किए, ताकि हमारा a कैंसिल हो जाए। तो पहली बात, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस b
एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन क्या लिखी है, ए एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए एक्स की वैल्यू निकालिए, वो हो जाएगी माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी कॉमन ले लीजिए और बी कॉमन लेते ही भाग दे दीजिए बी से, बी को हटा दीजिए तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट कितने थे, ए और बी, यहाँ पर कोई नहीं है, ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस। सेम केस है, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर x। कितने कांस्टेंट हैं, 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर ए एक्स इंटू ए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3a ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर x। ठीक, दोबारा से करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर x। ठीक, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कैंसिल, क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, -6a की पावर डी एक्स। ये हुआ, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये है इक्वेशन थर्ड। ठीक, हम इसमें से इसको भी घटा देते हैं ताकि b और b कैंसिल हो जाए, तो इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, ये दिया ही है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन से इसको घटाएंगे तो b ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, 3a में से a गया 2a, तो 2a e की पावर dx। ठीक, तो a 2a e की पावर 3x का मान ये है, यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वो इक्वल टू -3, और 3 के बाद ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई रख सकते हैं ना। इस 6 को क्या लिख दीजिए, 3 इंटू 2, और ये पूरा मिला करके इसका मान ये है, यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। इसको इधर ले आइए, ये -3 का क्या हो जाएगा, 4, तो 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
और ये -3y है, इधर आएगा ये +3y है, इधर आएगा -3y इक्वल टू 0। अरेंज कीजिए, पहले हायर ऑर्डर लिखिए माइनस के साथ, फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। इसका ऑर्डर कितना है? 2। 2 आना ही था, क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट कितने हैं? 2, ए और, ठीक। आगे क्या कह रहा? बाय द एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए सोल्यूशन। ठीक, इसका कहने का ये मतलब है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया है? e की पावर x a cos x प्लस b sin x। कितने कांस्टेंट हैं? 2। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2। तो dy बाई डी एक्स, ए और b का मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन, ए और बी नहीं, फर्स्ट और सेकंड लिखते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है पूरा। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन cos, प्लस सेकंड फंक्शन a cos x प्लस b sin x इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये क्या लिखा है? y। ठीक, तो y को इधर लेते आइए। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगेन फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन माइनस ए साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है? ये लिखा है y विद माइनस साइन, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस वाई। ठीक, और ये क्या लिखा है? माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इसकी वैल्यू क्या है? ये तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ठीक, तो इक्वेशन क्या बनी? इसको अरेंज कर लीजिए, इन सबको उधर ले जाइए। तो क्या बना इक्वेशन? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इधर गया उधर गया माइनस में, तो -2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस वाई, -2y इधर आएंगे। ये आपका आंसर है। इसमें फाइनल में कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर कांस्टेंट है तो उसी में जोड़ घटाना करके हटाना है। सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जितने कांस्टेंट है मैक्सिमम उतना ही ऑर्डर होगा। तो जैसे ही उतना ऑर्डर मिल जाए उसके बाद अब आपको कांस्टेंट को हटाने के लिए आपको जोड़ना घटाना ही है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज दिस। इसका मतलब ये हुआ, इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो क्या कर देंगे? इसका तो आप डायरेक्ट ही निकाल लीजिएगा। बस एक क्वेश्चन, बस एक ये गलती है, वो क्या है? चलिए निकाल ही देते हैं। y इज इक्वल टू लिखा है a cos x प्लस 3, वो इक्वल की जगह प्लस है वो, ठीक है।
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, कितने कांस्टेंट है, एक, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही होगा, ए। अब क्या हुआ, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस 3। अब हमें ए को हटाना है और एक ही बार हमने डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो क्या कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई ए कॉस एक्स प्लस 3। ए से ए कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 10 एक्स प्लस 3। तो यहाँ से क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 10 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर, ठीक। ये आंसर गलत दिया गया है। अब आगे क्या कह रहा है, so that set of function forms a basis of the differential equation, this obtain a particular solution when y is equal to 1 y is equal to 2। ये क्वेश्चन आगे आ जाएगा, फिर हम इसको बता देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। शुरुआत फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से करेंगे और फिर हायर ऑर्डर और हायर डिग्री में जाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा ऑर्डिनरी, उसके बाद हम पार्शियल में जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।